दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। उत्तर प्रदेश में इसी साल पंचायत का चुनाव होने जा रहा है और पंचायत चुनाव को लेकर चंद्रशेखर आज़ाद ने एक शानदार पहल की। चंद्रशेखर आज़ाद ने पिछले दिनों पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर को एक पत्र लिखा था और आज उस पत्र का बड़ा असर देखा गया, क्योंकि जो डिमांड चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ से की गई थी वो डिमांड पूरी होती हुई नज़र आ रही है। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होने जा रहा है। तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि अप्रैल मई तक पंचायत का चुनाव शुरू हो जाएगा। लेकिन इस बीच किस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद के लेटर का असर हुआ है, आखिर उस लेटर में ऐसा क्या लिखा था चंद्रशेखर आज़ाद ने, वो भी दोस्तों आपको मैं दिखाऊंगा। यहाँ देखिए, खबर आ चुकी है कि अब पंचायत चुनाव से पहले ओबीसी आयोग का गठन करेगी सरकार। आपको बता दें कि यूपी में ओबीसी कमीशन का कार्यकाल अक्टूबर 2025 में ख़त्म हो गया था और अब इसके कार्यकाल को अक्टूबर 2026 तक बढ़ा दिया गया है। तो पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर आयोग का गठन होने जा रहा है। इसके बाद पिछड़ों का एक रैपिड सर्वे होगा। उसी रिपोर्ट के आधार पर पंचायत चुनाव में आरक्षण लागू हो जाएगा। तो सरकार अब एक समर्पित यानी डेडिकेटेड पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करेगी, जिसकी रिपोर्ट और सर्वे के आधार पर ही ओबीसी आरक्षण पंचायत चुनाव में लागू हो जाएगा। वहीं चंद्रशेखर के लेटर का असर होने के बाद चंद्रशेखर आज़ाद ने यूपी सरकार की किस तरीके से तारीफ की है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले चंद्रशेखर आज़ाद के इस लेटर को आप लोगों को समझना चाहिए। ये लेटर अति महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, और इस लेटर में विस्तार से पंचायत चुनाव के बारे में जानकारी दी गई है। सारे कारण बताए गए हैं कि ओबीसी आरक्षण क्यों लागू होना चाहिए, संविधान में इसको लेकर क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट्स की क्या गाइडलाइंस हैं, क्या फैसला है, तमाम बातों को चंद्रशेखर ने अपने लेटर में दर्शाया है। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आज़ाद ने ये लेटर 6 फरवरी को लिखा था और इसका असर हुआ है 12 फरवरी को। लेटर का विषय था कि पंचायत चुनाव में ओबीसी के संवैधानिक आरक्षण को संविधान के अनुच्छेद 243 डी के अनुसार सुनिश्चित किया जाए। दोस्तों वैसे तो बहुत सारे नेता लेटर लिखते रहते हैं नेताओं को, लेकिन चंद्रशेखर का लेटर इसलिए खास होता है क्योंकि वो पूरा विवरण देते हैं, मामले की पूरी जानकारी देते हैं। और इस लेटर को अगर आप देख लेंगे तो पंचायत चुनाव के बारे में भी आपको बहुत सारी जानकारियां मिल जाएंगी। उन्होंने लिखा है, आपको सादर अवगत कराना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के आरक्षण से जुड़ा एक अत्यंत महत्वपूर्ण संवैधानिक एवं सामाजिक न्याय का प्रश्न उत्पन्न हो गया है। पंचायती राज व्यवस्था लोकतंत्र की बुनियाद है। ग्राम पंचायत, पंचायत क्षेत्र एवं जिला पंचायतें, यदि ओबीसी समाज को उसका न्याय संगत प्रतिनिधित्व नहीं मिलता तो ये केवल एक वर्ग के अधिकारों का हनन नहीं होगा, बल्कि संविधान में निहित सामाजिक न्याय की भावना पर भी सीधा आघात होगा। भारत का संविधान इस विषय में पूर्णतया स्पष्ट है। संविधान के अनुच्छेद 243 डी के अंतर्गत राज्य को ये अधिकार हासिल है कि वो पंचायतों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सीटों और पदों पर आरक्षण की व्यवस्था करें। अतः पंचायतों में ओबीसी आरक्षण कोई वैकल्पिक नीति नहीं, बल्कि संविधान प्रदत्त अधिकार है, जिसे लागू करना राज्य का दायित्व है। उन्होंने पंचायती राज मंत्री राजभर को लेटर में आगे लिखा कि वर्ष 2023 के नगरीय निकाय चुनाव के दौरान ओबीसी आरक्षण को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की लापरवाही के कारण माननीय उच्च न्यायालय द्वारा चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगानी पड़ी थी। उस समय भी ओबीसी आरक्षण के संबंध में आवश्यक संवैधानिक प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं की गई, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार को बाद में सुधारात्मक कदम उठाने पड़े और चुनाव प्रक्रिया बाधित हुई। चंद्रशेखर आज़ाद ने इस लेटर में आगे लिखा है कि ये चिंता की बात है कि 2023 के उस अनुभव से सबक लेने के बजाय पंचायत चुनावों को लेकर भी ओबीसी आरक्षण के विषय में अब तक कोई स्पष्ट समयबद्ध
पारदर्शी कार्रवाई सामने नहीं आई। ये स्थिति न केवल प्रशासनिक असफलता को दर्शाती है बल्कि ओबीसी समाज के संवैधानिक अधिकारों के प्रति सरकार की उदासीनता को भी उजागर करती है। उन्होंने अपने लेटर में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का भी हवाला देते हुए लिखा कि ओबीसी आरक्षण संविधान सम्मत है और इसे समाप्त करने के लिए नहीं बल्कि कानूनी रूप से सुरक्षित एवं टिकाऊ बनाने के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया का पालन आवश्यक है, किंतु इस प्रक्रिया का उपयोग ओबीसी आरक्षण को टालने या कमज़ोर करने के औजार के रूप में नहीं किया जा सकता। चंद्रशेखर आज़ाद ने जोर देते हुए इस लेटर में लिखा था कि आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। आरक्षण की प्रक्रिया को संविधान के अनुच्छेद 243D, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों तथा 2023 के नगरीय निकाय चुनावों के अनुभवों से सीख लेते हुए समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाए तथा किसी भी स्थिति में पंचायत चुनावों को ओबीसी आरक्षण विहीन कराने की परिस्थिति ना बनने दी जाए। तो यहाँ लेटर में चंद्रशेखर आज़ाद ने साफ तौर से कह दिया है कि ये जो पंचायत चुनाव आ रहा है, आगामी पंचायत चुनाव, इसमें ओबीसी आरक्षण को हर हाल में लागू किया जाए। ये जो पंचायत चुनाव होने जा रहा है बिना आरक्षण के, बिना ओबीसी आरक्षण लागू हुए नहीं होना चाहिए। और दोस्तों ऐसा होते हुए नजर भी आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने फैसला लिया है कि एक समर्पित ओबीसी आयोग का गठन होगा, इस फैसले से साफ हो गया है कि अब पंचायत चुनाव का ऐलान समर्पित आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगा। वहीं खबर यह भी मिल रही है कि आगामी पंचायत चुनाव अप्रैल से जुलाई के बीच हो सकता है। जब चंद्रशेखर आज़ाद को ये पता चला कि सरकार ने ओबीसी आयोग का गठन करने का निर्णय ले लिया है, तो चंद्रशेखर आज़ाद ने यूपी सरकार की तारीफ भी की। उन्होंने अपने एक्स पर लिखा है कि यूपी सरकार का ये कदम सामाजिक न्याय, संवैधानिक सम्मान की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। अपेक्षा है कि ओबीसी आरक्षण पूरी पारदर्शिता, समयबद्धता और आधिकारिक मजबूती के साथ सुनिश्चित किया जाए। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने जो डिमांड अपने लेटर में की थी वो डिमांड पूरी होती हुई नजर आ रही है। अब देखते हैं कि आयोग का गठन कब किया जाता है, पिछड़ों का रैपिड सर्वे कब शुरू होता है और उसके बाद आयोग रिपोर्ट कब देता है, क्योंकि आयोग के रिपोर्ट के आधार पर ही आरक्षण लागू होगा और जब रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान भी होगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। चंद्रशेखर आज़ाद ने ये जो पहल की, ये पहल आपको कैसी लगी? क्या लगता है पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू होना चाहिए? आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।